जैसे ही इस लड़की ने तीखी शराब बूढ़े आदमी की आंखों में टपकाई, सीन एकदम बदल गया। ये सब उसने उसे तकलीफ देने के लिए नहीं किया था, बल्कि ये समझने के लिए कि क्या बूढ़ा सच में अंधा है या कुछ और चल रहा है। हर रात जब वो सोने जाती, उसे दरवाजे के बाहर से किसी की नजरें महसूस होती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो चेक करने जाती, वहाँ कोई नहीं होता। बस दरवाजे में एक नया छोटा सा छेद नजर आता। मतलब साफ था, कोई सच में उसे झांक कर देख रहा था। और घर में तो सिर्फ लड़की और बूढ़ा ही रहते थे। अगर वो नहीं देख रहा था तो फिर कौन कर रहा था? इसलिए उसने शराब फिर से उसकी आंखों में डालकर टेस्ट किया। जब बूढ़े ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो लड़की को लगा शायद वो ज्यादा सोच रही है। पर हैरानी तब हुई जब अगले दिन खिड़की में एक और नया छेद दिखा। तभी उसे लगा कि बूढ़े में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन उसने जानबूझकर गलत दिशा में भेजने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बूढ़े ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिर ये जानने के लिए कि उसे कौन देख रहा है, उसी रात लड़की ने एक चाकू तैयार कर लिया। जैसे ही दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी, उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई रूह उसका पीछा कर रही है। अगले दिन वो डरकर एक पुजारी के पास गई और सारी अजीब बातें बताई। लेकिन पुजारी ने समझा कि लड़की बूढ़े की देखभाल से बचने के लिए बहाने बना रही है। निराश होकर वो लौट आई। पर उस रात फिर से दरवाजे के बाहर कदमों की आहट आई। दरवाजे में एक और छेद बन चुका था और अगले कुछ दिनों में तो इतने छेद हो गए कि लड़की सोने से भी डरने लगी। अब वो बस दरवाजे के छेदों को घूर रही थी। अचानक गलियारे की लाइट बंद हो गई। घबराकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली, बूढ़ा गायब था। वो समझ भी नहीं पाई कि क्या हुआ कि तभी गलियारे में कदमों की आवाज फिर गूंजी। अब वो और सहन नहीं कर पाई। सच जानने के लिए वो बूढ़े के कमरे में गई और खिड़की पर एक छेद किया। अंदर घना अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने तेल का दिया उठाकर रोशनी की और जैसे ही दोबारा उस छेद से झांका, एक नुकीली चोट उसकी बाईं आंख में उतरी। बूढ़ा दरवाजा खोलकर सामने खड़ा था। उसकी आंखें तेज गुस्से में जल रही थीं और लड़की को यही असली सच पता चला। बूढ़ा तो देख रहा था हमेशा से। धोखे से भरी हुई लड़की ने चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया, फिर दरवाजा बंद किया और सबूत मिटाकर उसकी बॉडी ठिकाने लगाने लगी। रसोई में वो सूप उबाल रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पुजारी था। उसे महसूस हुआ था कि बूढ़े पर कोई खतरा आया है। लड़की ने झूठ बोल दिया कि वो सो चुका है, लेकिन पुजारी जिद करने लगा उसे देखने की। लड़की मजबूर होकर उसे अंदर लाई। दिमाग में उसे भी मारने का प्लान बन चुका था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। दरवाजे के सारे छेद गायब थे और कमरे के अंदर एक काला साया खड़ा था। लड़की डर गई क्योंकि बूढ़े से तो वो निपट चुकी थी। तो ये साया कौन था? कुछ समझ पाती उससे पहले पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया और उसके पास खड़ा पुजारी एक पल में गायब हो गया।